हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं ईसीडी का टॉपिक एलईडी लेकर के। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी ईसीडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके उन्हें आसानी से वॉच कर लीजिएगा। यदि कर लिया है तो गुड। आज चलते हैं एलईडी को समझते हैं कि एलईडी क्या होती है। तो एलईडी को समझने से पहले हमें एलईडी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, और इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड। अभी बात करें कि ये सबसे पहले कब डेवलप हुई थी और किसने की थी और इसके फादर कौन है, जनक कौन है। तो देखें तो इसके फादर की यदि हम चर्चा करें तो निक होलोनाइक जूनियर जो हैं वो इनके फादर कहे जाते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले 1962 में रेड एलईडी का आविष्कार किया था। कैसा? रेड एलईडी का आविष्कार किया था निक होलोनाइक जूनियर ने, जो कि रेड एलईडी का 1962 में आविष्कार किया था। अभी यदि आविष्कार की बात करें तो डेवलप किया था इन्होंने, सबसे पहले डेवलप किया था। अभी आविष्कार की खोज की बात करें तो ये 1936 से इसकी जो खोज थी वो चालू हो गई थी, लेकिन जो सबसे पहले डेवलप की थी वो की थी निक होलोनाइक जूनियर ने, और रेड एलईडी 1962 में बना के तैयार की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ एलईडी भी कहा जाता है। अभी इनके एक स्टूडेंट थे, पहले कभी रहे होंगे, इनके एक स्टूडेंट थे जॉर्ज कैरफोर्ड। उन्होंने ही येलो एलईडी का आविष्कार किया था। कब? 1972 में। कब किया था? इनके एक कौन थे? ये जो थे वो इनके स्टूडेंट थे। क्या थे? स्टूडेंट थे इनके। ये जो थे इनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट। ये जो थे वो इनके क्या थे? स्टूडेंट थे। तो इन्होंने ही 1972 में येलो एलईडी की आविष्कार किया था, डेवलप किया था। चलते हैं एलईडी को जानते हैं कि एलईडी क्या होती है। तो एलईडी एक डायोड है, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो कि फॉरवर्ड बायस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। कौन से फॉर्म में? फॉरवर्ड वाइज में, मतलब फॉरवर्ड वाइज में। और ये है क्या? एक डायोड है ये। अभी जैसा कि पता है ये क्या है? एक डायोड है। और क्या है? ये पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये साधारण डायोड से थोड़ा अलग है, साधारण पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा अलग है। तो अलग होने का मतलब है कुछ तो इसमें स्पेशल है, वही सीखेंगे। तो ये जो बनती है वो बनाने का प्रोसेस जो है वो साधारण डायोड अर्थात पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही होता है, लेकिन हमने देखा था उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे? सेमीकंडक्टर मटेरियल के तौर पे पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन यूज कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड बनाने में। ठीक उसी प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, वो अभी हम बताएंगे। अभी जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लोग देखे थे तो क्या होता था, जब ये जंक्शन पर मिलते थे तो थोड़ा सा हीट उत्पन्न करते थे। ये क्या करते थे? हीट उत्पन्न करते थे। जंक्शन पर जब मिलते थे तो हीट उत्पन्न करते थे। तो ये प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर रहे थे, हीट उत्पन्न कर रहे थे, तो इसीलिए हम इनका एलईडी में यूज नहीं करते हैं, इस मटेरियल का एलईडी में यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये स्पेशल है, क्योंकि इसमें स्पेशल मटेरियल का यूज किया जाता है। वो भी होता सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है, मतलब अर्धचालक मटेरियल ही होता है, लेकिन इनसे अलग होता है। मतलब कौन कौन सा होता है अभी हम आपको बताएं कौन कौन सा होता है। तो आपका इंडियम हो सकता है, गैलीनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, फास्फाइड हो सकता है, नाइट्राइड हो सकता है, उसके बाद आपका आर्सेनिक हो सकता है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं ये सभी एलईडीज में प्रयुक्त किए जाते हैं। डिफरेंट इसके ग्रुप्स को बना करके हम डिफरेंट कलर की एलईडीज बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक एलईडी को डिजाइन करते हैं कि कैसे बनती है। तो एलईडी को हमें, जैसा कि मैंने बताया, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड टाइप से बनती है। ये पी टाइप और ये एन टाइप। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है ऊपर से,
जो कि इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। एलईडी गिर जाती है तो वो टूटती नहीं है, आपने देखा होगा। यदि सिंपल सा जंक्शन को यदि हम नीचे गिरा देंगे तो वो टूट जाएगा आसानी से। तो ये इसका जो होता है वो ट्रांसपेरेंट कवर होता है। कैसा? ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसका क्या होता है? जंक्शन होता है। कौन सा? पीएन जंक्शन होता है। अभी ये इसके दो टर्मिनल हैं। सिंपल बिल्कुल डायोड जैसी ही बनती है, लेकिन बस मटेरियल अलग यूज किया जाता है। मटेरियल इनमें से कोई एक यूज किया जाएगा। अभी ये हमारी एलईडी बनके तैयार हो गई, जिसमें एनोड है, ये वाला हमारा कैथोड है। अभी इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल जो होता है ये जो है आपका एलईडी का सिंबल होता है, ये एनोड कैथोड। ये जो है वो एलईडी का सिंबल है और ये इसकी संरचना है। अभी इसकी वाइसिंग की बात करें तो आपको पता है जब प्रकाश उत्सर्जित कब करेगा कि ये जब फॉरवर्ड वाइस में होगा। तो इसकी फॉरवर्ड वाइस में वाइसिंग करते हैं, मतलब इसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा और इसे निगेटिव रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्टर क्या कार्य करता है कि इसमें जो करंट जाएगी उसको लिमिट करेगा। ओके, करंट और वोल्टेज को लिमिट करेगा। तो इसलिए इसकी हमने ये फॉरवर्ड वाइसिंग की हुई है। फॉरवर्ड वाइस में ये हैवी बैटरी लगी हुई है। अभी ये वर्क कैसे करती है इसको देखते हैं। तो इधर से जो जाएगी वो करंट जाएगी, क्या जाएगी? करंट जाएगी। बिल्कुल सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही वर्क होता है और इधर तक वापस आ जाएगी। आई बिल्कुल बात ठीक है। अभी इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अभी इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे होल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड वाइस है तो होल्स इधर भी जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात जंक्शन की तरफ भगाने का कार्य करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो भी इसको जंक्शन की तरफ भगाने का कार्य करेंगे। अभी ये जंक्शन पे आएंगे तो क्या होंगे? टक्कर करके उदासीन होंगे। जब ये टक्कर करके उदासीन होंगे उसी वक्त क्या होएगा कि इसमें फोटोन जनरेट होंगे। फोटोन जनरेट होंगे। उसमें क्या होता था? हीट जनरेट होती थी। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का यूज नहीं करते थे। इसमें हमने विशेष प्रकार के मटेरियल का यूज किया है। इसलिए इसमें क्या जनरेट हुए? फोटोन जनरेट हुए। इसीलिए इसमें फोटोन जनरेट हुए, जो कि एक प्रकाश होता है। प्रकाश यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और इसमें इस प्रकार से प्रकाश जो है वो निकलता है। सिंबल की चर्चा हम कर ही चुके हैं ऊपर। अभी हम चलते हैं, डिफरेंट कलर की एलईडीज होती है। जैसे डिफरेंट कलर की एलईडीज होती है, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट, डिफरेंट कलर की एलईडीज होती है। तो उसके लिए जो इसका बनावट है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो सब सेम है, बस थोड़ा सा मटेरियल में चेंजमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए बना रखा है कि देखिए इंडियम, गैलेनियम और नाइट्राइट का अगर हम यूज करेंगे तो ब्लू, ग्रीन, अल्ट्रा वायलेट, हाई ब्राइटनेस एलईडीज को बना सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलेनियम और इंडियम और फास्फाइड का यूज करके हम लोग येलो, ऑरेंज, रेड, हाई ब्राइटनेस की एलईडीज डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलेनियम और आर्सेनिक का यूज करके हम रेड और इंफ्रारेड एलईडीज को बना सकते हैं। उसके बाद गैलेनियम और फास्फाइड का यूज करके येलो और ग्रीन एलईडीज को हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैसे पहचानेंगे प्रैक्टिकली रूप में। तो प्रैक्टिकली रूप में आपको एक एलईडी डिस्प्ले दिख रही होगी डिस्प्ले पर, जिसमें दो टर्मिनल है, एक बड़ा टर्मिनल है, एक छोटा टर्मिनल है। तो जो बड़ा टर्मिनल है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको ध्यान देना होगा, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। एलईडी है और इसका ये टर्मिनल बड़ा है, ये छोटा है। तो बड़ा टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव है। समझ गए? अभी बात करें, यदि आपने कोई एलईडी सर्किट से रिमूव की है या फिर कोई ऐसी एलईडी है जिसके दोनों टर्मिनल या लेग्स कटी हुई हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, तभी आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? तभी क्या करना पड़ेगा आपको कि ऊपर से टॉप से देखना पड़ेगा। जैसे ये एलईडी है तो मुझे टॉप से देखना पड़ेगा। टॉप से देखने पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अंदर ये जो एरिया होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू निगेटिव टर्मिनल के। ये एरिया छोटा होएगा, ये एरिया बड़ा होएगा। जो बड़ा एरिया होएगा वो निगेटिव टर्मिनल होएगा, जो छोटा एरिया होएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होएगा। ओके, अभी आपको कंफ्यूजन दूर हुआ कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। इसके बाद यदि हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करें, VI कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करें तो क्या होता है, इधर जो इधर बहता है वो क्या होता है? लाइट डेंसिटी। इधर जो बढ़ रहा है वो लाइट डेंसिटी बढ़ रही है और इधर क्या बढ़ रहा है? आपका करंट बढ़ रहा है।
तो जो एलईडी लीनियर एलईडीज होती हैं, जो उनके नियम का पालन करती हैं, लीनियर एलईडीज, वो उसमें कुछ इस प्रकार से वक्र आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यदि करंट बढ़ाते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारी लाइट की डेंसिटी है, जो लाइट की तीव्रता है, वो बढ़ती जाएगी। यदि हम धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे तो लाइट भी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होनी चाहिए। तो वो सभी क्या होगी, मतलब लीनियर एलईडी के VI कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अभी बात करें कि एलईडीज का उपयोग कहाँ होता है, एलईडीज का उपयोग कहाँ होता है। तो एलईडीज का उपयोग अभी तो बात करें तो 98% उपयोग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। 98% इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका उपयोग हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें एलईडीज का उपयोग ना हो रहा हो। आपके फ़ोन में ले लो, आपकी फ्लैश लाइट होगी, फ़ोन में एलईडीज का उपयोग है। आपकी डिस्प्ले में भी एलईडीज लगी रहती हैं। उसके बाद आप जाएँ कंप्यूटर में भी एलईडीज का उपयोग होता है। आप जाएँ इन्वर्टर में, इंडिकेटर के लिए, उसमें भी यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे ट्यूब लाइट है, कंसील्ड लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, सब में एलईडीज का उपयोग हो रहा है। आप देखेंगे तो डिजिटल वॉच होती है, उसमें भी एलईडीज का उपयोग होता है। आप देखेंगे टीवी है, उसमें भी। तो इस तरीके से बहुत सी जगहों पर एलईडीज का उपयोग होता है, सभी जगहों पर। यदि इसके बेनिफिट की बात करें कि ये इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, बेनिफिट क्या है, तो होता है इसमें एक कोल्ड प्रकाश, ठंडा प्रकाश देती हैं। दूसरी बात है इसकी लाइफ अधिक होती है। तीसरी बात है ये कम पावर पे ऑपरेट हो जाती हैं। चौथी बात है ये कि हीट कम होती हैं। और पांचवी बात है ये छोटी होती हैं और सस्ती होती हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अभी आपने देखे होंगे डिजिटल वॉच में 7 सेगमेंट डिस्प्ले टाइप की बनी होती हैं, और रेलवे स्टेशन पे अगर आप गए हो तो उसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले टाइप की होती है। उसमें भी एलईडीज का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, उसमें भी एलईडी का उपयोग किया जाता है। कैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाई जाती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से डिजाइन की जाती है, जिसमें 7 एलईडी को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और हमारे इधर हाथ की तरफ भी देखते रहिए, क्योंकि हम इधर बना रहे हैं बोर्ड पे, तो आप इसको देखते रहिएगा। ये हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले बन चुकी है। एक है, इसको हम नंबरिंग करते हैं ABCD एंड EFG। तो ये है हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें हमने 7 एलईडी को कनेक्ट कर रखा है। अभी इस एलईडी, ये 7 एलईडी हैं, इसमें से किसी को भी ऑन ऑफ करके कोई भी डिजिट 0 to 9, जी हाँ 0 to 9 कोई भी डिजिट शो करवा सकते हैं। जैसे अभी हमको 1 शो करवाना है तो क्या करेंगे, V एलईडी को ऑन करेंगे और C एलईडी को ऑन करेंगे। दिस इज 1, ये हमारा 1 शो हो गया। अभी हमें 1 के बाद 2 ऐड करवाना, मतलब 2 करवाना है। तो 2 करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A को और हमें ऑन करना पड़ेगा, A को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद हमें G को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद हमें इसको C को जो है ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद E को ऑन करना पड़ेगा और D को ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या बन जाती है, इस तरीके से हमारी 2 बन जाती है। क्या बन गई, 2 बन गई। अभी हमें 3 बनाना है, तब क्या करेंगे, देखिए 3 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस जो E हमने ऑन की थी वो E को हटा करके हमें C वाली एलईडी ऑन करनी पड़ेगी। तो दिस इज 3 बन गई। तो इस तरीके से कोई भी 0 to 9 डिजिट को शो करवा सकते हैं इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले से। और यदि आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 है तो 10 से लेकर के 99 तक का डिस्प्ले शो करवा सकते हैं। यदि आपके पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले 3 है तो आप 100 से लेकर के 999 तक का डिजिट शो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। आपने समझ में आया होगा, एलईडी का टॉपिक पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखा दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यूट्यूब चैनल। थैंक यू।